न सिर्फ माइनॉरिटी परिवार के लिए बल्कि आदिवासी परिवार के लिए भी एक हीरा थे। लेकिन कुदरत ने बहुत ही कम समय में उनको हमारे बीच से छीन लिया है। हम अत्यंत दुखी हैं। जिस दिन ये घटना घटित हुई उस दिन जब हमने मैसेज देखा तो हम खुद विचार नहीं कर पाए। 2 दिन पहले हम मिले थे और बिल्कुल स्वस्थ थे एकदम। भाइयों, ये विधि का विधान है। हमारा समय इस सृष्टि पर कितना है हम नहीं कह सकते। सलीम भाई ने जितना भी समय इस लोक में निकाला, जितना भी समय हमारे मानव समुदाय के हित में उन्होंने निकाला, वो हमारे लिए याद रखने का विषय। सलीम भाई हमारे मूवमेंट से काफी समय से जुड़े हुए थे। वह आदिवासी परिवार का एक हिस्सा थे और भूल प्रदेश मूवमेंट के साथ हमेशा हर समय तत्पर रहते थे। लेकिन वो आज हमारे बीच में नहीं रहे। कुदरत ने उनको बहुत ही कम समय दिया। हम सोचते हैं कि हमारा जीवन बहुत लंबा चले, लेकिन ये तो विधि है कि हम कहां तक चल पाएंगे। लेकिन साथियों, आज इस श्रद्धांजलि सभा में मैं यही कहना चाहता हूं कि हम चाहे 100 साल भी जिए, चाहे हमारी उम्र 50 वर्ष भी क्यों ना हो, लेकिन हम अपने समाज के लिए ऐसा काम कर जाए ताकि आने वाली पीढ़ियां हमें हमेशा याद रखें और जाने के बाद भी हमारा गुणगान हो, ऐसा काम हम करते चले। सलीम भाई आदिवासी परिवार, माइनॉरिटी परिवार के बीच में एक सेतु के रूप में काम कर रहे थे और न सिर्फ डूंगरपुर बल्कि इस पूरे भूल प्रदेश में उनके चर्चे थे। वो दोनों समाजों को जोड़ने का काम करते थे, लेकिन पता नहीं विधि ने उनको इतना समय कम क्यों दिया। हो सकता है वो हमारे साथ में होते तो आगे चल के बहुत बड़ा हमारे समाज को उनसे फायदा होता और हमारा समाज और दोनों समाज जो है करीब होते। उन्होंने जितना काम किया उसी काम को हम याद करते हैं और आने वाले समय में भी उनके त्याग को याद रखा जाएगा। इसी बात को कहते हुए मैं उनको अंतिम जोहार करता हूं। साथ ही यहाँ बैठे तमाम भाइयों से यही अपील करता हूं कि सलीम भाई ने जो काम अधूरे छोड़े, उनके जो सपने थे, वो हम सब मिलकर पूरा करेंगे। इसी बात को बोलकर मैं अपना स्थान ग्रहण। और जिस काम को सलीम भाई ने आगाज किया था उसको अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सब की है। इसलिए हम ये लीडर को कभी नहीं भूलेंगे। ये लीडर नेवर फॉरगेट लीडर है ये, और इन लीडर को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। ये हमारे दिल में बसेगा और इतिहास तक इनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। जो आप इन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ। कुदरत से प्रार्थना करता हूँ कि सलीम भाई को अपने चरणों में ले, माँ प्रकृति अपने चरणों में ले। कुदरत उनके कर्म अनुसार बहुत बढ़िया गति दे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। सलीम भाई एक ऐसे व्यक्तित्व थे, उनका जुनून
जज्बा देखते ही बनता है। इस प्रदेश में इनका कोई मुकाबला नहीं। इनके काम करने का जुनून, आदिवासी परिवार के प्रति इनका जुनून, व्यवहार, भाषा, बोली, कोई तोड़ नहीं है इनका। अपन सबको आज हाजी सलीम भाई को श्रद्धांजलि देने के लिए अपन सब इकट्ठा हुए हैं। दुख भी है, साथ में इनकी मेहनत भी याद आती है और मेहनत गाई जाती है। और हमारे भक्तों में भी ये कहते हैं तो खाजा खाजा जल गया तो मुर्दा वापस आया। तो आज ऐसी परिस्थिति बन गई है कि सलीम भाई को गांव गांव, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर संभाग के पूरा याद करता जा रहा है। दुख भी है, साथ में इन्होंने जो कर्म किए वो आज हर जगह पे गाए जा रहे हैं। आप सबको आदिवासी मुस्लिम भाईचारा कायम करना मुहिम हाजी सलीम भाई की। आज ये शब्द लिखना पड़ा, वो इसलिए लिखना पड़ा कि आप ST/SC माइनॉरिटी को एकता की मिसाल पेश की उन्होंने, इसलिए अपन को याद करना पड़ रहा है। और हम जहाँ गिरियावर में जाते हैं, हमारे ST में गिरियावर में जाते हैं, तो सलीम भाई का नाम जरूर लिया जाता है। आज आप बीच में हमको यह कहना पड़ रहा है कि सलीम भाई के जो कर्म थे, आप माइनॉरिटी को मैं दोनों हाथ जोड़ के कायम करना चाहता हूँ। उनके जो अधूरे सपने वो आप पूरा करने में जी जान लगा दो, ये आप सबसे कहना दो। इसलिए कहना पड़ रहा है कि इनके जो काम थे, आज हम ST और माइनॉरिटी कभी एक साथ पे नहीं रहती। इन पार्टियों ने हमको बिखराव करके अलग अलग रखा था, आज दिन तक अलग रखा था। भाई साहब आए हमारे भगवत जी परमार साहब, इन्होंने जो शुरुआत किया और इसके साथ में अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी लोग जुड़े। और मैं भी एक ऐसा आदमी था जो बीजेपी से कायम था और उनके साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन इनके कर्म, काम और इनके जो सेवा करने के भाव थे, उन सबको तोड़ता हुआ मैं पार्टी को छोड़ के मैं अपने आदिवासी पार्टी में शामिल हुआ। वो क्यों हुआ? आप सबको भी ये देखना है, आप सबको भी पार्टियों को छोड़ के अपने शासन पे आना है और एकता की मिसाल ऑल इंडिया में कायम करिए, ये आप सबको कहता हूँ। मेरे मन से ये आपकी आवाज निकली है, आपके मन में क्या गुंजा रहे हो वो आपको सोचना है, उसका तात्पर्य आपको देखना है। सलीम भाई के अपन आयात याद कर रहे हैं, आज ही श्रद्धांजलि के दिन याद नहीं कर रहे हैं, हम जहां भी जाते हैं हम उनको याद करते हैं। ऐसे कर्मकांड आपको करने ये मैं आपको कहता हूं। बाकी आज अंतिम श्रद्धांजलि में अपन सब उपस्थित हुए, आप सबको भी बहुत बहुत जोहार, धन्यवाद देता हूं आपको। और आप ऑल इंडिया में अल्पसंख्यक तक ये सूचना पहुंचाने का काम करें और इनके जो कर्मकांड जो अधूरे हैं, इनके जो सपने अधूरे हैं, अपने हक अधिकार जो अधूरे हैं, वो पूरे करने में आप सबका सहयोग चाहिए। धन्यवाद, अंतिम जवाब देता हूँ। और संचालक महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने 2 शब्द बोलने के लिए हमको मौका दिया। धन्यवाद। इकट्ठा हुए हैं इसलिए क्योंकि हम लोग एक जगह पे विश्वास रखते हैं। आज इस एंड में जो भी आए हुए हैं सभी को ये पता है सलीम भाई का दर्द और सलीम भाई का दुख। इसे और मुस्लिम समाज की तरफ से सबको आए हुए सब वो अपनी बात नहीं रख पाए क्योंकि उनका कैसा भी काम ये सलीम भाई और ये दोनों मिल के करते थे। आज सलीम भाई के बगैर वो अधूरे हैं, तो अपनी बात को शब्दों में बयान नहीं कर पाए। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुरेंद्र जी वरा अपनी बात रखेंगे। आदिवासी परिवार के समस्त गणवीरांगनाएं
और हमारे मुस्लिम समुदाय से पधारे हुए सभी मुस्लिम भाई बहन और हमारे सलीम भाई के परिवार सभी को आज मेरी तरफ से इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए सबको मेरी तरफ से जय जोहार, जोहार सलाम। सबसे पहले मैं सलीम भाई को सत सत नमन करता हूँ, अंतिम जोहार करता हूँ। मेरी बात शुरू करता हूँ कि ये जो घटना हुई सलीम भाई वाली, जैसा कि सर ने बताया, हम किसी कार्यक्रम में मिले थे और वो आके गले मिले थे। रात को वो भी हम जब कार्यक्रम विसर्जन हो रहा था या अंतिम कार्यक्रम था और घर की तरफ जा रहे थे, वो आके गले मिले थे। घटना ऐसी घटती है कि हमारा शेड्यूल बन जाता है उत्तर भारत घूमने का, और जैसे हम निकल जाते हैं इसके बाद में ये घटना हो जाती है। तो हम पूरी जो हमारा टूर था उसमें पूरी बस में सलीम भाई का नाम गूंजता रहा और हम उस वक्त उपस्थित नहीं हो पाए। तो हम सलीम भाई से सॉरी मांगते हैं। सलीम भाई बहुत ही अच्छे इंसान, नेक इंसान थे। जिस तरह से आज हमारे आदिवासी परिवार के प्रणेता हमारे आदरणीय बबर दादा हैं, इसी तरह से उस आदिवासी परिवार से एक जोड़ने का, एक पास में लाने का काम किया था, वो हमारे सलीम भाई ने किया था। और साथ ही साथ में इनका कंधे से कंधा मिलाया था। इम्तियाज भाई भी हैं साथ में, और हमारे डूंगरपुर के साथी मुस्लिम भाई हैं, उन्होंने भी इस आदिवासी परिवार के साथ में एक जुड़कर इस आदिवासी। आप सभी भाई जो मेरी कौम के हैं, जो मेरे अदर भाई हैं, जो मेरी बीएपी पार्टी से हैं, देखो इस जगह आज हमको एक पता और एक जश्न के लिए इकट्ठा होना था। बाकी अफसोस की बात है कि हमारा जो सरदार, जिसने माइनॉरिटी, एसटी, एसी तीनों का गठबंधन करके एक मजबूत शक्तिशाली एक टीम बनाई थी, जिसको बीएपी कहते हैं, है ना। और बीएपी के मजबूत किरदार अगर हम मानते हैं तो उस वक्त हमारे मरहूम सलीम हाजी साहब थे, जो ये खुशी के सबसे बड़े हकदार थे। आज हमारे संसद में हमारे राजकुमार जी जो बैठे हैं, तो राजकुमार जी की जीत की और फतह की सबसे बड़े हकदार हमारे मरहूम सलीम हाजी साहब है। बाकी सबसे बड़े गम और रंज की बात यह है कि जहाँ हमें जश्न मनाना था, आज हम उनके लिए रंज मना रहे हैं। और मेरा असली मकसद यही था कि आज हम तीनों जो माइनॉरिटी, एसटीसी, एसी जो भी है, आज हम सारे भाई एक साथ सम्मिलित होकर यहाँ बैठे हैं और आज हम उनके लिए तकरीर कर रहे हैं। बाकी हमारा पहला मकसद ये होना चाहिए कि हाजी साहब का जो मकसद था, जिस उद्देश्य से, जिस मकसद से वो इस जो भी मुहिम के लिए आगे आए थे, हमें सबसे पहले तो उनका मकसद पूरा करना है ना। जो वो चाहते थे कि हम सारे मिलजुल कर उनके मकसद पे उनकी जो भी पोजीशन थी, जो भी पॉलिसी थी, जो भी वो चाहते थे, मकसद के लिए हम काम करें एकजुट कर। यही मुहिम हमको आगे भी रखनी है। सलीम साहब का आखिरी सपना जो भी है वो हम सबको मिलजुल कर उनका पूरा करना है। आपसे मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आज यहाँ उनके लिए बात करना है, बात रखना है, जो भी उनके लिए आप बात कर रहे हो, ये बात यहीं तक सीमित नहीं चाहिए। ये बात मुझे आगे तक चाहिए कि मैं चाहती हूँ कि उनका जो भी आखिरी ख्वाब था, एक सपना था, बस हम सब मिलकर उनका एक ख्वाब पूरा करें। और मेरे दोनों भाई जो मरहूम हाजी साहब की जो भी फर्जंद है, मेरे भाई सुफियान, आपसे मेरी एक उम्मीद है कि आपके वालिद साहब जिस उम्मीद से, जिस मुहिम चला के वो जो आगे हुए थे, जो आगाज उन्होंने किया था, आप भाइयों से मेरी ये उम्मीद है कि आप वो आगाज को संजाम तक ले जाएं और भाई उनका एक ख्वाब पूरा करें। बाकी सलाम करो। सलीम भाई की श्रद्धांजलि कार्यक्रम राज्य हकीकत पेश करने के लिए हम लोग आज जमा हुए हैं। मैं जानता हूं सलीम भाई के साथ में, जब से मैं आदिवासी परिवार के साथ जुड़ा, चाहे वो दरियाबाद हो, गुजरात हो, एमपी हो, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ सलीम भाई के साथ मैं नहीं रहा हूँ, और हर जगह मुझे ले जाते थे। आज मैं जब से ये हादसा हुआ
जब से मैं अकेला हो चुका हूँ, अकेला ही समझ रहा हूँ अपने आप को, क्योंकि सलीम भाई जैसा इंसान अब इस आदिवासी परिवार में या मुस्लिम समाज में हम लोगों को एक करने के लिए मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह कि एक सलीम हाजी फिर से इस आदिवासी परिवार, मुस्लिम परिवार में जिंदा करें, जो हम सबको मोतियों की तरह एक माला में पहना कर रखे और सबको एक माला की तरह जोड़ कर रखे। ये मैं चाहता हूँ। सलीम भाई ने एक बार मुझे कहा था धन्यवाद कर करके, इकबाल भाई हमारा मकसद राजनीति नहीं है। सबसे पहले मुझे बोला था कि इकबाल भाई हमारा मकसद राजनीति नहीं है, हमारा मकसद है कि भील प्रदेश बनाए और उसमें आदिवासी, मुसलमान और एससी और जो भी पिछड़े तबके हैं, जो शोषित हैं, उन सबको लेके अपन चलें। ये हमारा मेन मकसद है। और हमारे हक अधिकार की जो बातें हैं, जो आज 70 सालों से मुस्लिमों के साथ में, एससी के साथ में या एसटी के साथ में जो भी घटित है, उसको लेके प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है। मैं सलीम भाई के साथ, सलीम भाई की वजह से या सलीम भाई से प्रेरित होकर इस पार्टी में आया। उससे पहले मैं NSY के लिए काम करता था जब कॉलेज के ज़माने में। उसके बाद मैं विदेश चला गया। फिर मैंने ये पार्टी वार्टी सब छोड़ दी, क्योंकि जब हमारे लिए कोई कुछ करता ही नहीं था तो हम क्यों अपना वक्त बर्बाद करें। लेकिन सलीम भाई के लिए जब इस भील प्रदेश के आदिवासी परिवार ने एक ऐसी जगह पर जाके बिठाया जो मुसलमान के लिए तो नामुमकिन था, क्योंकि हम 77 बरस से इसी इलाके में रहते हैं और हमने पूरे 77 बरस में एक मुफ्त वोट दिया है जिन पार्टियों को, उन पार्टियों ने कभी हमें उप सरपंच भी नहीं बनाया। एक जमाना था मुसलमानों को सरपंच बनाया जाता था, लेकिन वो जमाना तब था जब सरपंच को 1 रुपया भी नहीं मिलता था और वो सरपंच नहीं, वो एक तरह का चौकीदार हुआ करता था। किसी की बारात में जाता था, साफा बांध के, देसी बंदूक लटका के, सबसे आगे वो मुसलमान होता था। उस वक्त उनकी जरूरत सिर्फ एक चौकीदार की थी। लेकिन जब से सियासत में पैसा आया, रुतबा आया, मुसलमानों को किनारे कर दिया गया। तो जब मैंने देखा तो सलीम भाई ने मेरे से कहा कि आप हमारे साथ आइए, आप अच्छे आदमी हैं, आप हमारे साथ काम कीजिए। मैंने सलीम भाई से एक सवाल किया, सलीम भाई ये छोटी सी पार्टी है, क्या करोगे इसके साथ में? न नाम है, न रुतबा है, न कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा कि जब सुनामी आती है तो बड़े बड़े पुराने महल गिर जाते हैं, बड़ी बड़ी बस्तियां तबाह हो जाती हैं, लेकिन एक छोटा सा पौधा होता है, वो सुनामी के बाद जब खत्म होती है तो टिमटिमाता हुआ वहीं नजर आता है। तो इस पार्टी का रुतबा भी यही है। फिर हमने देखा हैदराबाद की एक पार्टी है MIM, वो भी अकेला सांसद है, लेकिन उसने हैदराबाद को साइबर सिटी के नाम से पूरे हिंदुस्तान में 1 नंबर पे रखा हुआ है। तो नीयत होनी चाहिए और नीति होनी चाहिए। 1 या 2 या 10 से कोई जरूरत नहीं, किसी की भी एक आदमी भी बहुत कुछ कर सकता है। तो इस पार्टी के साथ मैं भी जुड़ा। सलीम भाई की बहुत सारी यादें हैं, बहुत कम समय में एक बहुत बड़ी छाप छोड़ के गए और खास करके हमें जो प्रेरित करके गए। तो हमारा आगे से भी प्रॉमिस है कि हम इस पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के रहेंगे, आजीवन रहेंगे। और सलीम भाई का एक और सपना था भील प्रदेश बनाना, तो हमसे भी जो मांग पड़ेगा हम वो जरूर करेंगे। और दूसरा, हम कई सभाओं में जाते थे तो सलीम भाई की मेरे से उम्मीद होती थी कि मैं 4 महीने सुना दूं उनको। तो आज मैं वो 4 महीने सलीम भाई को सुनाऊंगा। और सलीम भाई के लिए आंखें भिगो के सबको हिला कर चले गए, आंखें भिगो के दिल को हिला कर चले गए, ऐसे गए कि सबको रुला कर चले गए, आंखें भिगो के दिल को हिला कर चले गए। इब्तिदा की शाम इल्म हुनर का वकार थे, सादा मिजाज जिंदा दिल की बहार थे। वो बहुत ही नॉर्मल इंसान की तरह रहते थे, बहुत ही नॉर्मल से कपड़े पहनते थे, लेकिन उनका
सादा जीवन उच्च विचार वाला काम था। तो इसलिए ये शेर भी उनसे बहुत फिट बैठता है कि इफ्ता किसान इल्मो हुनर का वकार थे, सादा मिजाज जिंदा दिल की बहार थे। महफिल हर एक सुन्नी, महफिल हर एक सुन्नी बना कर चले गए, ऐसे गए कि सबको बुला कर चले गए। आंखें भिगो के दिल को पिला कर चले गए। उसके अलावा उन्होंने अपना जीवन एक तरह से इस पार्टी को समर्पित कर दिया था। इनके बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। चुनाव के टाइम वो मेरे साथ मेरे घर पे 5 दिन रहे, सिर्फ इसलिए कि शायद मैं मुस्लिम समाज को आदिवासी परिवार के साथ जोड़ सकता हूँ। हम लोग पूरा दिन वहां से निकलते और रात की 2 बजे वापस आते हैं, लेकिन उस बंदे ने कभी मुझसे ये नहीं कहा कि मैं बीमार हूँ, मुझे शुगर है, मुझे परेशानियां हैं। वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे। तो हमें समझ में नहीं आया कि वो बीमार थे। तो उन्होंने सारा काम, वो चाहते थे कि मैं कौम की खिदमत के अंदर, और कौम इस्लाम भी यही कहता है कि भाईचारा, दोस्ती, सद्भावना, शांति, ये हमारा पैगाम है। और उनकी भी यही कोशिश रहती थी कि इसी के साथ आगे बढ़ा जाए, इस परिवार को बढ़ा जाए। तो उनके लिए एक शेर और अर्थ करूंगा मैं। उम्रे तमाम दीन की खिदमत में काट दी, उम्रे तमाम दीन की खिदमत में काट दी, अपने कलम से कुफ्र की तारीख छाट दी। दीवाना अपना सबको, दीवाना अपना सबको बना कर चले गए, ऐसे गए कि सबको रुला कर चले गए। आंखें भिगो के दिल को खिला कर चले गए, ऐसे गए कि सबको रुला कर चले गए। मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनके बच्चों को, उनके परिवार को, उनके भाइयों को, उनके माँ बाप, ये बहुत ही अफसोस की बात होती है कि जमाने में माँ बाप जिंदा होते हैं और माँ बाप को अपने कंधे पर बच्चों का जनाजा लेके जाना पड़ता है। इससे ज्यादा दुख एक बाप के लिए कुछ नहीं हो सकता। मैं चाहता हूँ अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता करे और भील प्रदेश में उनका नाम जब कभी भी इंशाअल्लाह, हम इंशाअल्लाह बोलते हैं, यकीनन एक दिन भील प्रदेश बनेगा, और जब भी बनेगा सलीम भाई का नाम स्वर्ण अक्षरों में इस भील प्रदेश के इतिहास में लिखा जाएगा। इसी यकीन के साथ आप सबको जोहार, आप सबको सलाम, धन्यवाद। और हमारे आदिवासी भाइयों जोहार। मोहतरम हज़रात, आज हम लोग इस महफिल शमा में हमारे मुस्लिम भाई और आदिवासी भाई इतनी गर्मी के मौसम में दूरों दराज से आज इस महफिल में हम लोग इकट्ठा हुए हैं। हम लोग इस गर्मी को हम बर्दाश्त कर लिए, मगर आज सलीम भाई की मोहब्बत को मैंने भूल नहीं किया। मरहूम सलीम भाई की मोहब्बत एक साल सवाब के लिए हम लोग उसकी रूप में ताज़ीर के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। मोहतरम हज़रात, हमसे पहले हमारे आदिवासी और मुस्लिम समाज के लोगों ने आप हज़रात के सामने गुफ्तगू की, जो अपने बात रखी, और ये सच है, इसी में चलना है। मैं तो एक परदेसी इंसान हूँ हज़रात, मैं आपके यहाँ का इमाम हूँ, मैं रहने वाला हूँ पश्चिम बंगाल की, ममता बनर्जी का इलाका मेरा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे बंगाल में भी हमारे आदिवासी समाज के लोग, हम मुसलमानों के साथ जब तक ममता बनर्जी यानी इस इलेक्शन में आई है, पहले तो कांग्रेस से समर्थन दिया, तो तृणमूल कांग्रेस वाली पार्टी बना ली थी, मगर अभी तक मुस्लिम भाई और हमारे आदि भाई हमारे पश्चिम बंगाल में सब एक साथ में हैं।
आज इसी बजाय में बीजेपी वालों ने बहुत कोशिश की। अब की मरदा तो चाहते थे अमित शाह और क्या कहते हैं वो मोदी ने कि पश्चिम बंगाल में हम लोग 25-26 सीट लाएंगे। पहले क्या उनका जो 18 सीट था, अभी उनका 11 सीट लाया। आज आदिवासी मुसलमान एक झूठ पकड़ के यानी पश्चिम बंगाल को कामयाब बनाया ताकि माहौल इलाका यानी सुकून शांति से अमन चैन से रहे। भाई क्या आप इसी तरह से आपके इस इलाके में वागड़ इलाका है जो कि कोई राजस्थान और कुछ गुजरात का हिस्सा मिला हुआ है और यहाँ माशाल्लाह अपने तादाद में हमारे आदिवासी समाज 80% है। लगभग 5 या 7% मुस्लिम आबादी, उसके बाद और दीगर कौम है, लबाला कौम, सुकरी बनिया है। मगर आज मुसलमानों को, आदिवासी को जो है ये लोग दूर रखा करते थे। ये आदिवासी मुसलमान अंतिम संपन्न देने का कार्यक्रम रखा है, उसके लिए मैं आदिवासी परिवार का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि इतना मान सम्मान, इतनी इज्जत किसी और जगह पे माइनॉरिटी समाज को नहीं मिलती। वो जो मान सम्मान दिया गया है वो हमारे आदिवासी भाइयों को दिल से सवाल है कि इस लायक समझते हैं और हमको इस गमछे की कीमत, हमको इस गमछे को पहनने की औकात बताने वाले हमारे मरहूम सलीम भाई, इसको पहनना सिखाया, हमें बताया कि आप इसको पहनो, फिर आप इसकी नाम मर्यादा को समझो कि ये क्या चीज है। ये 50 रुपए का नॉर्मल गमछा नहीं है। इसको पहनने से माइनॉरिटी, आदिवासी और एससी समाज की जो एकता का बंधन दिखता है, इसको बांधने से, सर पे बांधने से और इसको पहनने से जो दूसरे समाजों को पता चलता है कि हम किस समाज से बिलोंग कर रहे हैं, हम किस विचारधारा से बिलोंग कर रहे हैं, वो सब हमको समझाने सिखाने वाले हमारे हाजी मरहूम सलीम भाई हैं। तो मैं सलीम भाई, आज आप हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि आप भी हमारे पास में इधर उधर ही कहीं पे है, हमारी बातों को सुन रहे हैं, हमारा आदिवासी परिवार को, माइनॉरिटी मुस्लिम परिवार को देख रहे हैं। दादा, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, हम सलीम भाई के बराबरी नहीं कर सकते हैं। उनका सपना था पूरे प्रदेश का और उनका सपना हम भी लेकर घूम रहे हैं। हमें हमारी जान गंवानी पड़ेगी, हमको को टेंशन नहीं है, लेकिन सलीम भाई का जो सपना है पूरे प्रदेश का, वो पूरा करने के लिए सलीम भाई की तरफ से, या मेरे माइनॉरिटी समाज की तरफ से आपसे वादा करते हैं तो हम माइनॉरिटी समाज हमारे आदिवासी परिवार भाइयों के साथ में रात और दिन एक करके मेहनत करके इस क्षेत्र को प्रदेश बनाने में सहयोग प्रदान करेगा। बाकी बात रही हमारे सलीम भाई की, तो सलीम भाई को हम न दूसरा बना सकते हैं, न कोई भाई का लाल पैदा होगा तो सलीम भाई बन के काम करेगा। ये एक तरह से उन्होंने अपनी ऊपर कुदरत की तरफ से था कि उनका इंतकाल पहले क्या है कि माइनॉरिटी की कोई मीटिंग है बीएपी से रिलेटेड और कादिर भाई चलो, मैं आया तो बोले कि वहाँ पे सलीम भाई सोई हैं जो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। उसके बाद अंदर सभी लोग थे, मेहमान, सभी कुर्सियाँ लगी हुई थी और अंदर एक जालन में बिछा था। तो बारी बारी सबसे हाथ मिलाया, मैं जानता नहीं था सलीम भाई को, और लास्ट में वो जाजम पे भी रजिस्टर लेके एक आदमी बैठा था, मैंने हाथ मिलाते हुए आगे बढ़ गया, बाहर जाके काले खां से पूछा कि सलीम भाई कहाँ है, नजर नहीं आ रहे। क्योंकि वास्तविकता में होता यह है कि आदमी थोड़ा सा कद और पद बढ़ जाता है तो आस्तीन खींच लेता है। तो मैं समझ नहीं पाया, बोले कि वो नीचे जाजम पे रजिस्टर एंट्री कर रहा है, वही सलीम भाई है। तो बस मेरे सलीम भाई वही है। जब उन्होंने ये कहा तो मैंने कसम से कोई गहराई और डीप और विचारधारा न देखते हुए सबसे गलत है कहा कि मुझे बीएपी ज्वाइन करनी है, मुझे आगे बढ़ाया जाए। फिर उन्होंने, उस दिन पोपट जी भी थे, पोपट जी यही है, पोपट जी थे, और उन्होंने कहा, सलीम भाई ने खुद ने मैंने एक स्पीच दी, उन्होंने कहा कि नहीं यार, कादिर को प्रदेश की श्रेणी में लिया जाए, प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया जाए माइनॉरिटी से। उसके बाद बहुत सारी बातें हैं, बात मतलब शाम हो जाएगी, रात खत्म हो जाएगी, लेकिन सलीम भाई की बात खत्म नामुमकिन है, नहीं होगी। इसलिए मैं अपने अल्लाह से यही दुआ, बनाओ मगर बनेगी नहीं, 1000 बात बनाओ मगर बनेगी नहीं, जो असलियत है किसी हाल में छुपेगी नहीं,
ये बात छोड़िए कि कौन आएगा तुम्हारी जगह, तुम्हारे बाद तुम्हारी जगह बचेगी नहीं। तो ये सच्चाई है कि सलीम भाई फिर फुल स्टॉप है, उनके कदमों पे चला जा सकता है। और सुफियान भाई और पूरा भी प्रदेश मेरी 4 पंक्तियां जरूर सुने, जो सलीम भाई की जब याद आई तो हमने कोशिश की है। फूलों की है महकार मगर तेरी कमी है, फूलों की है महकार मगर तेरी कमी है, चिड़ियों की है चहकार मगर तेरी कमी है, लोकसभा की मेहनत का नतीजा हमें मिला, सांसद है राजकुमार मगर तेरी कमी है, सांसद है राजकुमार मगर तेरी कमी है। ये देखो सलीम भाई आदिवासी मुस्लिम एकता, ये देखो सलीम भाई आदिवासी मुस्लिम एकता, पूरा भरा पंडाल मगर तेरी कमी है, पूरा भरा पंडाल मगर तेरी कमी है। और साफ सफाई अभियान जो चलाया था मिलकर, रगड़ा तो हुआ साफ मगर तेरी कमी है, फूलों की है महकार मगर तेरी कमी है। इसी बात से अपनी बात को यही विराम दूंगा और अपने अल्लाह से, परवरदिगार से और कुदरत से यही प्रार्थना, निवेदन, अर्चना, निंदना करेंगे कि सलीम भाई को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, स्वर्ग नसीब फरमाए। और इसी के साथ जय जोहार, जय आदिवासी, जय भू प्रदेश, आप सबकी जय। मुस्लिम समाज के इस एक मेंबर को आज पलकों में बैठा के रखा हुआ है। हाजी हम महरूम सलीम भाई के लिए आज इसाइल सवाब के लिए हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। और हमारे आदिवासी समाज ये एक साबित कर दिया कि तुम कोई और नहीं हो, तुम भी हमारे परिवार के हिस्से हो। और ये सलीम भाई महरूम हमारा परिवार का हिस्सा था। इसलिए इस आज जादन के अंदर में आज हमारे बड़े बड़े जो आए हुए हैं, बुजुर्ग भी आए हुए हैं, हमारी माँ बहनें भी आई हुई हैं। इस तपती धूप के अंदर में भी जो हमारे ये साक्ष्य आदिवासी समाज बैठा हुआ है, इस दुख की घड़ी में हाजी महरूम सलीम भाई की जो आज इस श्रद्धांजलि के ऊपर जो आज जो इस पंडाल में जो सजावट की है, और इस परिवार ने, हमारे मोहम्मद सुफियान ने और उनके दोनों बेटों ने, वारिसाना ने, उनके भाई इकबाल ने, जो बहुत ही दुख घड़ी के अंदर में हमारे आदिवासी समाज के इस पंडाल के अंदर में पधारे हैं। इस घड़ी के लिए हम सब शुक्रगुजार हैं और हम चाहते हैं कि जो महरूम हाजी सलीम भाई का जो आगाज था इस भील प्रदेश के अंदर में, जो नारा था, इनका सपना था, इस साकार करने के लिए हम हमारी मुस्लिम समाज की तरफ से हम गारंटी देते हैं कि हमारी खून की भी जरूरत पड़ेगी तो इस हम भील प्रदेश के लिए देने के लिए तैयार हैं। डीएनए टेस्ट करने वाले तो बहुत करते रहेंगे, एक बात बता रहा हूँ मैं, हम लीटरों खून भी बहा देंगे इस भील प्रदेश के लिए। ये हम पूरी हमारी आदिवासी समाज और मुस्लिम समाज हम सब एक हैं और हमारी विचारधारा एक है, हमारा खान पान रहन सहन भी हमारा एक। आपकी तरफ से, मेरी तरफ से जो जी हमारे बीच में नहीं रहा, चला गया, उसको अंतिम जोहार
करते हुए इस परिवार पे जो दुख आ पड़ा है उस दुख को सहन करने की शक्ति अल्लाह ताला कुदरत इनको दे और इनके अधूरे सपने को पूरा करने के लिए इनका जो परिवार है वो पीछे बैठा उनको ताकत दे। मैं सलीम भाई के बारे में सबने गुणगान कर दिया, उनका जो सपना था उसके बारे में बोल दिया। हम जब भी यहाँ से निकलते थे तो वो एक बात जरूर कहते थे कि हमारे यहाँ रुक करके खाना खा करके जाना। सेवाभावी थे, उनमें सेवा का भाव था, सबको पूछते थे। यही सेवा भाव और मिलनसार अपने दोनों समुदाय के बीच बना रहे। और उन्होंने एक बात कही थी, वो बात कह करके मैं मेरी बात को विराम दूंगा। सबने भाईचारा, एकता, दिल प्रदेश ये कर देंगे वो कर देंगे कहा, लेकिन वो एक बात कहते थे जब हम दोनों पदाधिकारी बनाने की बात चल रही थी, मुस्लिम समुदाय के अंदर पदाधिकारी बनाने थे, तब उन्होंने एक बात कही थी कि अनुतोष भाई ये समुदाय के अंदर पद जो बांटने की बात आ रही है वहां ये समुदाय लड़ेगा, ये आपस में लड़ाई करेगा पद बांटते ही, और मैं तो इनके पीछे बड़ा हुआ हूँ नंबरपुर में, मुझे तो मालूम है। तो आप सबसे वो भाई जो चाहते थे फिर एक बात कहते थे कि इस समुदाय में पढ़ाई शिक्षा, बच्चियों को पढ़ाया नहीं जाता है, ज्यादा पढ़ाई को महत्वता नहीं दी जाती है। तो इस समुदाय के अंदर एक बार अगर शिक्षा आ गई तो ये समुदाय अपने आप ताकतवर हो जाएगा। वैसे ताकतवर तो है, भाईचारा भी ये सब है। दूसरी बात, यहाँ जितने भी मुस्लिम समुदाय के माता बहन भाई बैठे हो, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी हैं आपके, हम हमारे क्रियावरों के अंदर बोलते हैं। आपके बीच में एक बात कह करके मेरी बात को विराम दूंगा। आपके बीच में ये बात सलीम भाई की तरफ से कहना चाहूंगा और आप ये प्रण करके जाए, जितने मुस्लिम भाइयों जो नशा करते हो इन बच्चों के सामने नशा मत करना, क्योंकि समुदाय में नशा होगा वो समुदाय कभी आगे नहीं आ पाएगा। हमारे क्रियाओं के अंदर भले बौर भाई हो, कांति भाई हो, हम हो, जहाँ जहाँ जाते हैं नशाबंदी की बात करते हैं। और आज इस मंच के माध्यम से हम तो ये प्रण लेना चाहते हैं कि इस पूरे भील प्रदेश टेरिटरी एरिया के अंदर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर दारूबंदी की जो बात थी उसको लेकर के हम आगे मुहिम चलाएंगे। और आप यहाँ से प्रण लेकर के जाए, कम से कम अपने बच्चों के सामने नशा नहीं करेंगे। और तहजीब और अदब, वो एक बात और कहते थे कि मुस्लिम समुदाय के अंदर तहजीब और अदब का थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। आप सबको आज के दिन के कार्यक्रम के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि बड़ों का सम्मान करना सिखाने वाले हमारे बाप दादे थे, उन पूर्वजों को देख करके हम याद करें कि तहजीब और अदब जिस समाज में है वो समाज हमेशा आगे गया है। इन्हीं बातों को कहते हुए पुनः इस प्रगति कुदरत से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, ऐसे बिगड़े लोग तो पैदा नहीं होंगे लेकिन उनमें ऐसे भाव जरूर पैदा करना। और आने वाले वक्त में इस मुस्लिम और आदिवासी एकता को कायम करने के लिए आप और हम मिलकर के आगे बढ़ेंगे। जय जोहार, जय आदिवासी, जोहार सलाम, धन्यवाद। क्षेत्र में इसलिए आदिवासी समाज और मुस्लिम समाज पर बहुत अत्याचार हो रहा है, बहुत अत्याचार हो रहा है। ये अत्याचार रोकने के लिए आपको आने वाले 5 साल में ऐसा करना होगा कि आदिवासी और मुस्लिम समाज को एक करना होगा, और ऐसा एक करना कि उस क्षेत्र से बीजेपी और कांग्रेस की कुर्सी बदल जाए, तब जाकर आदिवासी और मुस्लिम समाज की एकता नजर आएगी। आपको ऐसा काम करना है। तो हम जो भी कार्यकर्ता थे, हमारा सबका लक्ष्य है कि आने वाले 5 साल में इंशाअल्लाह सलीम भाई का जो सपना है कि मुस्लिम समाज के लोग और आदिवासी परिवार के समाज के लोग सब एक हो जाए, और जो उनका सपना था इंशाअल्लाह वो सपना पूरा करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह आने वाले 5 साल में। और जो उनका सपना था जो भील प्रदेश का, तो दिन रात मेहनत करके इंशाअल्लाह जो भील प्रदेश का सपना है वो सपना पूरा करने की कोशिश करेंगे हम इंशाअल्लाह ज़रूर। और जो भी है आने वाले 5 साल में इंशाअल्लाह हमारे क्षेत्र में भी, लोकसभा क्षेत्र में भी हमारा आदिवासी परिवार के भारत आदिवासी पार्टी का ही वो रहेगा सांसद। जैसे कि आप सबको पता है हमारा मध्य प्रदेश में सिर्फ एक ही विधायक है जो सिलाना विधानसभा से भारत आदिवासी पार्टी के, और आने वाले 5 साल में एक की जगह इंशाअल्लाह 10 रहेंगे। और लोकसभा में भी आने वाले 5 साल में 5 से 7 जरूर रहेंगे इंशाअल्लाह सांसद। इंशाअल्लाह ऐसी मेहनत करेंगे हम। बस मेरी बात को यही ख़त्म करता हूँ। जय जोहार। जन बड़ी माताएं बहनें, छोटे छोटे भाई बहन पधारे हैं, आप सभी का मैं दिल की अनंत गहराइयों से, मैं खेरवाड़ा की धरती से आप सभी को जोहार सलाम करता हूँ।
कहीं ना कहीं साथियों समझने की बात है, हमारे सलीम दादा ने इतना ऐसा क्या काम किया जो आज हमें बैठना पड़ रहा है और आज हमें सोचना पड़ रहा है, समझना पड़ रहा है। कई जो नए साथी आए होंगे उनको समझ में आया होगा और कई दूसरे लोग ये कहते होंगे कि वो कोई पार्टी का कार्यक्रम हो रहा होगा, कुछ हो रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं। हमारे तमाम मानव समुदाय में जो हमारा आदिवासी समुदाय है, सभी जाति धर्म समुदाय का सम्मान करता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारे सलीम भाई थे, दादा थे, उन्होंने आदिवासियों और जो मुस्लिम समुदाय के बीच में एक पुल का काम किया था, ब्रिज का। इस ब्रिज को आएंगे, इस ब्रिज से जुड़ेंगे और एक साथ समझौता करेंगे। हम वैचारिक के एकीकरण एक साथ में मिलजुल कर पाए, भाईचारा कायम कर पाए, हमारे समझौते एक साथ में किस तरीके से कर पाए, हम एक इस दक्षिणी राजस्थान के इलाके को किस तरीके से हम बेहतर बना पाए। उनकी सोच वो थी, उनकी सोच किसी जाति धर्म समुदाय के लिए एक तरफा नहीं थी, ये मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ। मुझे कभी कभी वो मिला करते थे, कहते थे कि कई सारे अखबार में आता था कि ये मुस्लिमों ने दंगा कर दिया था, लेकिन वो कभी ऐसा ऐसा कहते थे कि जो लोग सत्ता विकेंद्रीकरण के कारण हमारे भाइयों को टेक देकर बदनाम कर रहे हैं, ऐसा कहते थे वो। मैंने कई सुना है, हो सकता है किसी भी समुदाय में ऐसा हो सकता है, लेकिन वो अक्सर ऐसा कहा करते थे कि हमें सत्ता विकेंद्रीकरण के कारण हम लोगों को, सत्ता में बैठे लोग हमें धार्मिकता में तोड़ते हैं। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं वो ऐसे कहते थे कि 5 अंगुलियां है वो लोकेश भाई बराबर है, हम सब पहले मानव हैं और स्त्री और पुरुष से बड़ा कोई धर्म नहीं है, यही इंसानियत है। सलीम भाई के मैंने मुंह से सुना था, ये मैं कह सकता हूँ। तो साथियों बड़ी विडंबना की बात है, हम लोग कहीं ना कहीं ऐसे जिस तरीके से हमारे जो आज मेरे पिताजी हाजी मोहम्मद सलीम, मरहूम हाजी सलीम सुई के भावपूर्ण श्रद्धांजलि के मौके पर आप सभी ने जो मेरे पिताजी को मान और सम्मान और आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे पिताजी ने जो सपना छोड़कर चले गए हैं, जो खेल प्रदर्शन बनाने का, वो सपना हम सबको मिलकर पूरा करना, ऐसी आशा करता हूँ। जय जवाहर, जय आदिवासी, जय प्रदेश। अस्सलाम वालेकुम।